सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 22 से 28 अप्रैल 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर गुरु और सूर्य का योग, कन्या राशि पर चंद्रमा और केतु, मंगल और शनि कुंभ राशि पर, बुध और शुक्र मीन राशि पर और तथा राहु भी मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा 23 तारीख को कन्या राशि से तुला राशि में प्रातः 9:18 पर प्रवेश कर जाएगा, वहां 25 तारीख को वृश्चिक राशि में सायंकाल 8 बजे प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 28 तारीख को प्रातः 4:28 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र की स्थिति जहां वर्तमान में मीन राशि पर है, 24 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा और अस्त भी हो जाएगा, जो लगभग अपने अस्त की स्थिति में रहेगा और उदित जो है 7 जुलाई 2024 को होगा। मंगल की स्थिति जहां 23 तारीख को मीन राशि में मंगल प्रवेश कर जाएगा प्रातः 8:39 पर और 23 तारीख को ही चैत्री पूर्णिमा भी है, पूर्णिमासी है। सभी के लिए चैत्री पूर्णिमासी की शुभ शुभ कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जहां शुक्र की स्थिति अस्त होने को 24 तारीख को हो जाएगा, इसमें विवाह आदि पूर्णतया वर्जित होते हैं, विवाह नहीं होंगे। और उपरांत 6 मई को भी गुरु अस्त हो जाएगा, जो 2 जून तक रहेगा, उसके उपरांत उदित हो जाएगा। तो इन शुक्र और गुरु के अस्त होने पर जो है विवाह आदि वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य करने विशेष करके वर्जित हो जाते हैं। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और 28 तारीख के उपरांत पुनः धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, परंतु 25 तारीख के उपरांत जो है मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और यात्राओं से सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह मेष राशि के लिए जहां मीन राशि पर था, वृद्धावस्था में था, उपरांत जो है ये अस्त हो जाएगा। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ छोटी मोटी उलझनें आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से जैसे एकादश स्थान में, उपरांत द्वादश स्थान में, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का स्वयं का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी अपने से 10वें भाव में, उपरांत एकादश स्थान में चला जाएगा, तो भ्रातृ सहयोग बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। और व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है, परंतु संतान पक्ष से लाभ और उपरांत शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से
जहाँ दसम भाव में और दसम भाव में शुक्र के साथ है, इसलिए राजपक्ष से छोटी मोटी उलझनों के साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। और वहाँ जो गुरु दाम्पत्य जीवन का स्वामी है वो अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु कलहों से बचना होगा। और उपरांत चंद्रमा संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और जब यही चंद्रमा 25 तारीख को वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो रोग इत्यादि से बचना होगा। और 24 तारीख के उपरांत जो है, 28 तारीख के उपरांत जो है धनु राशि में जाने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सप्ताह के योग बनेंगे। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा परिस्थिति तृतीय स्थान में है, केतु के साथ है, इसलिए कदापि भुजाओं में या कहीं गले से नीचे रोग आदि से सावधानी रखनी होगी। अपने से छोटे भाइयों के साथ वार्तालाप या विचार विमर्श में सावधानी रखनी होगी। और उपरांत यही चंद्रमा जब कर्क राशि के जातक के लिए चतुर्थ स्थान में तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कलहों से बचना होगा। भूमि संबंधी मातृपक्ष से वाद विवाद होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में है, स्वागृह है, फिर भी पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में मंगल के साथ युति होने के कारण कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है। सावधानी रखनी होगी। और जहाँ दसवें स्थान में गुरु बैठा है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए समय अनुकूल सूर्य के साथ है, इसलिए प्रोन्नति और साथ भाग्य उदय होने की ओर भी संकेत कर रहा है। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य की स्थिति अपने से जहां भाग्य स्थान में धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है, अपने गुरुओं का मान सम्मान करना कार्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु कदापि मंगल के वहाँ होने के कारण कुछ टकराव हो सकता है, व्यापार में कुछ उलझने आ सकती है, उससे सावधानी रखें। और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति धन को दे रहा है, उपरांत यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत कहीं कलह से बचना होगा। और जब ये चंद्रमा 28 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो सिंह राशि के जातक के लिए विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सप्ताह के योग प्रदान करता है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ दाम्पत्य जीवन में बुध ग्रह बैठा हुआ है, शुक्र भी वहाँ है, यद्यपि पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सप्ताह के योग दे रहा है, परंतु उपरांत चंद्रमा जहाँ राशि पर ही है मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत द्वितीय स्थान में जाएगा, धन का योग बनाएगा और उसके उपरांत कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं, परंतु कहीं उलझने भी रास्ते में आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। और जब ये चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भूमि जमीन संबंधी लाभ की ओर संकेत कर रहा है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और उपरांत भी दाम्पत्य जीवन में अस्त हो जाएगा जब मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो फिर भी दाम्पत्य जीवन में और साथ जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु वहाँ गुरु के होने के कारण गुरु कुछ बल भी देगा, इसलिए फिर भी शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा।
कहीं ब्याह होने की भी संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल, मंगल ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, शनि के साथ योग है। यद्यपि चतुर्थ स्थान में मंगल जो है भूमि कार्य को होता है, परंतु शत्रु क्षत्रिय होने के कारण जो है शनि भी स्वगृह होकर विराजमान है, तो वाद और विवाद से बचना होगा। भूमि लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और उसके उपरांत जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपने से जहां अभी वर्तमान में पंचम भाव में है, परंतु वार्धक्य होने के कारण और उपरांत अस्त होने के कारण जो है कदापि छोटी मोटी पढ़ाई लिखाई में और संतान पक्ष से बाधा आ सकती है। उसके निराकरण करने के लिए उपाय करते रहा करें। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु, गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहां पंचम भाव में है, पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी अपने से चतुर्थ स्थान में, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की ओर से, पत्नी की ओर से विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है दसवें स्थान में, उपरांत एकादश स्थान में आ जाएगा, यात्राओं के योग बनाएगा। परंतु जब ये वृश्चिक राशि में 25 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो व्यर्थ की दौड़ धूप और ब्याह होने की ओर संकेत कर रहा है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वितीय स्थान में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है और धर्म और कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है और अपने से छोटे भाइयों को सहयोग प्रदान करवा रहा है। जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी से विशेष सफलता के मिलने की पूर्ण संभावना मकर राशि के जातक के लिए बन रही है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से भाग्य स्थान में है, इसलिए भाग्य उदय होने की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार से विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु मंगल के साथ होने के कारण कदापि सिर संबंधी चोट से बचना होगा। उपरांत मंगल जब 23 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा